चलिए आज की चर्चा का विषय रखते हैं भक्ति मार्ग में एक ऐसा अनूठा अनुभव जो दुर्लभता की श्रेणी में आता है। ज़्यादा लंबी कहानी ना घड़ते हुए सीधा अपने अनुभव की बात पर ही आता हूँ। प्रश्न है, नित्य पूजा पाठ करने वालों को अपने शरीर और आसन का बंधन लगाना चाहिए कि नहीं? एक बात यह भी है, अधिकतर नित्य पूजा पाठ करने वालों को ये पता नहीं होता है कि आसन बंधन होता क्या है और कैसे लगाया जाता है। बहुत भाइयों के साथ तो ऐसा भी होता है कि खुले बंधन से पूजा पाठ के भोग प्रसाद को कोई दुरात्मा ही ग्रहण करती रहती है और उन्हें कष्टों के गर्त में धकेलती रहती है। ऐसी स्थिति में यदि अपने इष्ट को आप कोई भोग प्रसाद देते हैं महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में या रोज़ाना, तो घर में ना देकर मंदिर में देना उचित रहता है, क्योंकि मंदिर में नकारात्मक ऊर्जा जा तो सकती है लेकिन उसकी इतनी पावर नहीं होती कि वो देवता के सामने से भोग प्रसाद झपट कर खा ले। और घर में इसलिए झपट लेती है कि हमारी भक्ति की ऊर्जा इतनी प्रबल नहीं होती जो कि हम अपनी ताकतवर ऊर्जा से उस नकारात्मक शक्ति को हटा सकें। बहुत भाई हम पर भी दबाव बनाते हैं कि काली माँ तो हो सकती है, इधर चुटकी बजाए इधर काम हो जाए। मेरे भाई बात तो ठीक है, बाज़ार में भाव महंगा है, उससे क्या होगा जब पल्ले में माल ही नहीं है भी तो थोड़ा है, दाम तो माल का ही मिलेगा मेरे भाई। इसलिए आप भी अपनी स्थिर भक्ति को आगे बढ़ाइए। जितनी जितनी आपकी भक्ति प्रगति करेगी उतनी उतनी देव कृपा आप पर बरसना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि किसी दरबारों में आपको धक्के खाने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे तो उच्च कोटि की साधना करने वालों के अपने अपने अनुभव अलग अलग होते हैं और भक्ति के अनुभव बचाकर रखने के लिए ही होते हैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, न जाने किसी का अनुभव किसी के जीवन को कब बदल कर रख दे। किसी के कहने पर मंत्र सिद्धि के बाद शरीर और आसन बंधन लगाना शुरू किया था, लेकिन ध्यान लगाते ही जो उपस्थिति होती थी वो होना बंद हो गई। तरंगें आना भी लगभग बंद हो गईं। काफ़ी मिन्नत करने के बाद चौथे दिन मुझे मेरे पूजा स्थल से उठा लिया गया। खुले आसमान के नीचे एक निर्जन स्थान पर मुझे खड़ा कर दिया गया था। काफ़ी दूर नदी किनारे उग्र रूप माँ खड़ी नज़र आ रही थी। मैंने कहा, हे माँ, आपने अपनी उपस्थिति क्यों बंद कर दी? माँ ने कहा, तेरा आसन बंधा हुआ था, तेरे शरीर पर भी आन लगी हुई थी। हालांकि हमारे लिए आन नहीं थी, फिर भी हनुमान जी की आज्ञा का उल्लंघन ना हो इसलिए ऐसा हुआ। उच्च कोटि की साधना करने वालों की स्वयं सुरक्षा रहती है। जहां आन से सुरक्षा की ज़रूरत होगी आभास करा दिया जाएगा। इतना सुनकर मुझे मेरे शरीर में होने का आभास हुआ जो पूजा स्थल पर ही विराजमान था। मैं ये नहीं कहता कि आप नित्य पूजा में अपना आसन बंधन कीजिए या शरीर का बंधन कीजिए। किसी के कहने पर अपनी भक्ति के अनुभव के आधार पर कोई बात मैच नहीं करती है तो ना करें। या तो अपनी भक्ति के अनुभव के आधार पर या फिर गुरुजी के सुझाव अनुसार अपनी भक्ति को गति दें। मायूस बिल्कुल ना हो, प्रारब्ध कटने में समय लग सकता है।